परम आराध्य माजनमणि सदगुरु कारण स्वामी जैन परमात्मा की अमृत रचती है सदजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो एकमात्र अपने स्वरूप को भूलने के कारण कर रहा है। और आचार्य भगवान तारण करण देव ने इन 14 ग्रंथों में हमें अपने स्वरूप का सम्यक बोध कराया है। कैसा बोध कराया है? सम्यक बोध कराया है, क्योंकि जीव ने आज तक सम्यक बोध को प्राप्त नहीं किया है। अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि नहीं हो पाई, अपने आत्म स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं हो पाया और अपने आत्म स्वरूप की सच्ची लीनता नहीं हो पाई। इससे ही जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक एक समय जीव का पर और पर्यायों में जा रहा है और इसी एक एक समय की संभाल कर रहा है। इसी एक एक समय को अपन को अपने स्वभाव में लगाना है, क्योंकि जीव का अनंत समय पर में चला गया और एक समय भी निज में नहीं गया। कितना समय? इस जीव का अनंत समय कहाँ चला गया? पर में चला गया, पर एक समय भी निज में नहीं आया, नहीं लगा। और एक समय भी निज में लग जाता तो फिर अनंत समय निज में ही लगते। बस एक समय निज में लगने की देरी है। जहां एक समय जीव का निज में लग जाए फिर अनंत समय निज में जाएंगे, पर वो एक समय निज में नहीं लग पा रहा। जो एक समय के लिए भी निज को जिसने जान लिया, जिसका एक समय के लिए भी उपयोग निज में लग गया, फिर उसका अनंत समय निज में लगेगा। ये समझ लेना। बस एक समय के लिए निज में उपयोग को लगा लो, एक समय के लिए स्व समय की ओर दृष्टि कर लो। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? एक समय के लिए निज में क्या कर लो? दृष्टि कर लो, दृष्टि डाल लो एक समय के लिए। और जहां एक समय के लिए दृष्टि निज में जाएगी, फिर अनंत समय के लिए दृष्टि वहीं टिक जाएगी। पर कहां जाएगी निज में दृष्टि? बोलो भगवान आत्मा, कैसे पहुंचेगी निज में दृष्टि? एक समय के लिए निज में दृष्टि जाना दुर्लभ हो रहा है, और पर में दृष्टि बोलो ना, अनंत काल से उकताहट नहीं आ रही। पर की ओर दृष्टि करे करे, पर को जानते जानते, इन पुद्गलों के फंडों को जानते जानते, पहचानते पहचानते, बोलो ना, बोलो बोलो, पर को जानते जानते बोर नहीं हो रहा है। वही नाना प्रकार के संसार, शरीर, भोग, पाप, विषय, कसाय, अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान,
आ रहा है विभाव विकार, इनको जानते जानते अनंत काल निकल गया, अनंत समय निकल गया, फिर भी जीव को इतना रस आ रहा है, इन्हीं परद्रव्यों को जानने में लगा हुआ है। ऐसा कैसा मूर्छित हो गया है ये चेतन तू, कैसा मूर्छित हो गया? इन परद्रव्यों को अनंत कालों से और कुछ नहीं मिल रहा है, इनसे दुख ही मिल रहा है। बोलो ना, पर को जान के पर में अपनी आत्मा की शक्ति को लगाकर क्या मिला? कर्म का बंध मिला, दुख मिला, दुर्गति मिली, चतुर्वती परिभ्रमण मिला, पंच परावर्तन मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। इसलिए सद्गुरु तारण तरण देव कह रहे हैं, अब अपनी एक एक समय की क्या करो, संभाल करो। अब एक भी समय हमारा पर में ना जाए, एक एक समय हमारा निज की आराधना में, निज की साधना में, निज की उपासना में जाए, एक एक समय निज के अनुभव में जाए, निज की दृष्टि में जाए। एक एक समय भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है और ये जो सच्चे देव गुरु शास्त्र का सानिध्य मिला है, जिन देशना सुनने को मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, सम्यक संयमी ज्ञानी जीवों का योग मिला है, जिन्हें परमात्मा की देशना भी अपने कानों तक पहुंच रही है। तू स्वयं भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है, ये उपदेश आप सुन रहे हो, इसके बाद भी भगवान आत्मा नहीं चेते, तो फिर दोबारा ये संयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए भगवान आत्मा अभी चेत जाओ, ये सारा सुख संयोग मिला है तो अपने स्व समय को जानने के लिए मिला है, स्व समय की पहचान के लिए मिला है और स्व समय में समाने के लिए मिला है। एक एक समय हमारा स्व समय में जाना चाहिए, पर समय में नहीं जाना चाहिए। जो पर समय माने अपने निज आत्म स्वभाव को छोड़कर जहां भी जीव की दृष्टि जा रही है वह सब क्या है, पर है, जो पर समय है। और अभी एक एक समय की दृष्टि किसमें जाना चाहिए, निज में जाना चाहिए, स्व में जाना चाहिए। पर में घूमते घूमते, पर में भटकते भटकते अनंत काल व्यतीत हो गया, फिर भी सुख नहीं मिला, साधा नहीं मिली और कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। आ रहा है पर में लीन होते होते, पर में घूमते घूमते, पर में दृष्टि किए किए कितने काल हो गए, अनंत काल हो गए, पर कहीं भी ठिकाना नहीं मिला। एक समय की साधा नहीं मिली, सुख नहीं मिला, शांति आनंद नहीं मिला। और यहाँ एक समय के लिए भी अंतर्मुख हो जाता, एक समय के लिए भी दृष्टि अंतरंग में चली जाती तो भगवान आत्मा परम सुख को पा जाता, परम शांति को पा जाता, परम आनंद को पा जाता। बस एक समय के लिए स्व समय से मिलन तो कर, फिर अनंत समय के लिए तू उसी का हो जाएगा। बस एक समय की बात है। कितने समय की बात है? एक समय के लिए निज में जा, फिर अनंत समय तेरा निज में ही जाएगा, तो चिंता मत कर। पर एक समय जल्दी तो जा तू निज में। वो एक समय के लिए निज में जाना दुर्लभ हो रहा है। कितने समय के लिए? एक समय के लिए निज में जाना दुर्लभ हो रहा है। आ रहा है, यहाँ भी जीव आ जाता है तत्व की चर्चा सुनने, तो यहाँ भी समय किसमें चला जाता है, तत्व में नहीं जा पाता, तत्व की चर्चा में चला जाता है। जबकि उस शुद्धात्म तत्व में दृष्टि जाना थी, बार बार बता रहे हैं। आ रहा है, हमने सफेद कपड़े पहन लिए, हमने व्रत ले लिया, साधक बन गए। हमारा भी क्यों बने थे, बोलो ना। यहाँ साधना मार्ग में आने के बाद भी पूरा समय काय में चला गया, पर में ही चला गया, दूसरों को समझाने में ही चला गया, दूसरों की संभाल में ही चला गया। पर जाना किसमें था, बोलो ना। आप चैत्यालय में आकर बैठे हैं, आप श्रावक की भूमिका में आके बैठे हैं, आप साधक की भूमिका में आकर बैठे हैं, आप साधु की भूमिका में आकर बैठे, तो क्यों बैठे, बोलो। कि हमारा एक एक समय कहाँ जाए, निज में जाए, स्व में जाए। एक समय के लिए भी हम निज से बाहर
ना एक एक समय निज में दृष्टि टिकी रहे। निज में एक समय के लिए भी हमारा निज आत्मा हमारे ज्ञान से ओझल नहीं होना चाहिए। आ रहा है कितने समय के लिए? एक समय के लिए भी हमारा निःशुद्ध आत्मा हमारे ज्ञान से ओझल ना हो। और यहाँ तो एक समय के लिए भी आत्मा ज्ञान में नहीं आ पा रहा। क्या एक समय के लिए आत्मा क्या नहीं हो पा रहा? ज्ञान में नहीं आ पा रहा। और यहाँ सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि एक समय के लिए अपने ज्ञान से अपना आत्मा ओझल नहीं होना चाहिए। प्रति समय उसकी प्रतीति चलती रहना चाहिए। तेरे ज्ञान में तेरा शुद्ध आत्मा नित्य प्रति झूलते रहना चाहिए, प्रतिबिंबित होते रहना चाहिए, तरसते रहना चाहिए। हर समय एक समय की बस बात है। एक समय के लिए निज में उपयोग को लगा ले, फिर अनंत काल तेरा उसमें व्यतीत हो जाएगा, तुझे पता नहीं चलेगा। जैसे जीवों का विषय भोग में कैसे समय निकल गया, अनादिकाल अनंत समय कैसे निकल गया विषय भोग में, पता चला नहीं चला ना? ऐसे भगवान आत्मा निज स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान और आचरण में, निस्वभाव की रमणता में, निस्वभाव की तन्मयता में अनंत काल निकल जाएगा, अनंत समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। साथ ही अनंत काल तक उसी में फिर तू रत रहेगा। फिर एक समय के लिए भी तू वहां से बाहर नहीं आएगा। बस ऐसे स्वभाव में हमको क्या करना है? रमण करना है। जागो चेतो। गुरु महाराज इस पंडित पूजा जी ग्रंथ में उसी स्वभाव की रमणता की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में रमण करना ही सच्ची पूजा है, स्वभाव में आचरण करना ही सच्ची पूजा है, अपने निज आत्मा के गुणों में लीन होना ही सच्ची पूजा है। गुरुदेव ने बतलाया ज्ञानमयी आत्मा ही देव है, ज्ञानमयी आत्मा ही गुरु है, ज्ञानमयी आत्मा ही शास्त्र है, और ज्ञानमयी आत्मा ही धर्म है, और ज्ञानमयी आत्मा ही तीर्थ है। ऐसी ज्ञानमयी आत्मा की आराधना के लिए स्नान करो। क्या करो? क्या करो? स्नान करो। कौन कौन से जल में स्नान किया अपन ने? रत्नात्रय के शुद्ध जल में, ध्यान के शुद्ध जल में, ज्ञान के शुद्ध जल में, और सम्यक के शुद्ध जल में, और शुद्ध भाव के शुद्ध जल में। ये अपना अभिषेक हो गया, स्नान हो गया। इसके बाद अब क्या किया अपन ने? प्रक्षाल किया। किस किस का किया था प्रक्षाल? मिथ्या, सल, अकुज्ञान, राग, देश, अशुभ भावनाएं, कसाय, पुण्य, पाप, दुष्ट कर्म, मन की चंचलता, 3 प्रकार के कर्म, इन सब का क्या कर दिया? प्रक्षाल कर दिया। सब स्वभाव हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? अब क्या होना है? वस्त्र भी अपन ने सुबह क्या कर लिए? पहने क्या नहीं पहने? और ना पहने हो तो अबे का कर लो, पर पहले भी वस्त्र तो उतारो जो अनादि काल से पहने हो। आरा बे उतारो तब तो तुम्हें दूसरे वस्त्र क्या करे जाएं? पहनाए जाएं। इसलिए तो गुरुदेव ने कहा मिथ्या, मोह, राग, देश, कर्म, कसाय, इनके जो वस्त्र पहने हैं इनको उतार कर क्या करो? क्या करो? त्याग दो, तब तो तुम्हें वस्त्र पहनाएंगे गुरुदेव। मां जनवाणी कौन से वस्त्र? वस्त्रम च धर्म सद्भावम, 10 लक्षण धर्म के वस्त्र। ऐसे वस्त्र जिनको उतारने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वस्त्र पहनो जिनको उतारना ना पड़े, और वे वस्त्र तुम्हें तार दें। 10 लक्षण धर्म के वस्त्र को धारण करोगे, वे वस्त्र तुम्हें क्या कर देंगे? तार देंगे, संसार से पार उतार देंगे। आहा भगवान आत्मा, ये व्यर्थ के विकारों के वस्त्र को क्या कर दो? त्याग दो। ये व्यर्थ का बोझा अपने ऊपर मत डालो। पता है जब ज्ञानी के अंतरंग में राग
रागादि वस्त्र का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। जब ज्ञानी की आत्मा रागादि विकारों के बोझ से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। जब ज्ञानी के अंतरंग से रागादि विकारी भावों का बोझ क्या हो जाता है, छूट जाता है, तब उनको ये तन में पड़े हुए वस्त्र भी चुभते हैं। क्या, कब कब? जब अंदर के रागादि विकारी भावों के वासना रूपी जो वस्त्र थे, आराम है, उनका बोझ जब क्या हो जाता है, छूट जाता है, उनसे जब वो हल्के हो जाते हैं, तो इनको शरीर में पड़े वस्त्र भी कैसे लगते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं। फिर वो घर गृहस्थी भी कांटे की तरह क्या होती है, चुभती। वो पाप परिग्रह भी कांटे की तरह चुभता है। सारा संसार का वैभव उनको आ रहा है, कांटे की तरह क्या होता है, चुभता है। और वो क्या कर देते हैं, ये बाह्य परिग्रह का भी त्याग कर नहीं देते, त्याग हो जाता है। जब अंतरंग के विकारी भावों का त्याग होता है, तो बाहर के परिग्रह चुभते हैं, और इन परिग्रहों का भी क्या हो जाएगा, त्याग हो जाता है। बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं करना पड़ता, बाह्य परिग्रह का त्याग होता है, अंतरंग परिग्रह छूट जाता है। अंदर के मोह राग द्वेष कसाई परिणाम विकारी भाव जिसके छूट जाते हैं, बाहर में उसका परिग्रह भी छूट जाता है, वो दिगंबर हो जाता है। कौन से वस्त्र धारण करना है, वस्त्रम च धर्म सद्भाव। जिसने 10 लक्षण धर्म को धारण किया है वही दिगंबर है। कौन है दिगंबर, किसको कहते हैं दिगंबर? 10 दिशा ही जिनके क्या है, अंबर है। आ रहा है, नहीं आ रहा? जो न इन वस्त्रों के बंधन में है, आ रहा है, न मोह राग आदि विकारी भावों के बंधन में है, न स्त्री पुत्र परिवार के बंधन में है, और न जो समाज संप्रदाय पंथ आमनाय के बंधन में है, और न जो 4 दीवारी के बंधन में है। आ रहा है, वे कौन है, वे दिगंबर हैं, जो निर्जन वन में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। आ रहा है, आकाश ही जिनका स्थान है। क्या क्या? आकाश ही जिनका क्या है, स्थान है, और 10 दिशाएं ही जिनके क्या है, अंबर है, वस्त्र है। वे कौन है, दिगंबर है। फिर क्या वे वस्त्र धारण नहीं किए क्या? किए ना, आपको दिख नहीं रहा। तारण स्वामी ने वस्त्र धारण नहीं किए क्या? पर आपको दिख नहीं रहे। कौन से वस्त्र? वस्त्रम च धर्म सद्भावम। कौन से? 10 लक्षणमयी धर्म के वस्त्र से बंधे हुए हैं। नहीं आ रहा? उत्तम क्षमा मार्दा वार्जा सत्य सुर संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 लक्षण धर्म के वस्त्र से क्या है, वे सुशोभित हो रहे हैं। आवरणम रत्नत्रयम। कौन से आभूषण से सजे हैं? रत्नात्रय के आभूषण से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सजे हैं। आ रहा है, जो ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सजे हैं, वे 3 लोक के शिखर में जाकर सजे हैं। वो 3 लोक के शिखर में जाकर विराजमान हुए हैं। आ रहा है, भगवान आत्मा ऐसे रत्नात्रय से सुशोभित हो। आ रहा है, वस्त्रम च धर्म सद्भावम आवरणम रत्नात्रयम मुद्रिका समुद्रस्य। समता रूपी मुद्रा जहां हो जाती है, शांत मुद्रा जहां हो जाती है, नासाग्र दृष्टि जहां हो जाती है। नासाग्र दृष्टि का मतलब पता है आपको? नहीं पता? इसको कहते हैं नासाग्र दृष्टि। अच्छा दे बताओ, नासाग्र, नासाग्र माने नासिका का अग्रभाग कौन सा है? आप बताओ, बताओ। बहुत ऊंची ऊंची क्लास वाले हैं यहाँ। आ रहा है, बताओ, नासिका का अग्रभाग कौन सा है? कौन बता सकता है?
पर बोलते ना नासाग्र दृष्टि करके ध्यान लगाओ, बताओ, कोई नहीं बता पा रहा, बोलो ना। अच्छा ध्यान लगाते कि नहीं लगाते, बोलो बोलो। ध्यान की, अच्छा शरीर की क्या स्थिति होना चाहिए उस समय, ध्यान के समय? इस रीढ़ की हड्डी कैसी हो, सीधी हो, पद्मासन में बैठे हो या अर्ध पद्मासन में या सुखासन में, पर रीढ़ की हड्डी कैसी होना चाहिए? सीधी होना चाहिए। गर्दन बिल्कुल सीधी होना चाहिए। शरीर में हलन चलन नहीं होना चाहिए। आ रहा है श्वास सामान्य होना चाहिए, ना गहरी होना चाहिए, ना आ रहा है ना बिल्कुल बंद हो, कैसी होना चाहिए? बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। आ रहा है तुम्हारी जो जीभ है, भाई जीभ आ रहा नहीं आ रहा, भाई जीभ दोनों दांतों के बीच में, माने ऐसा नहीं कि बीच में, माने उसके मध्य में होना चाहिए, ना ऊपर तालू से छिली होना चाहिए, ना नीचे से छिली होना चाहिए। आ रहा नहीं, ये शरीर की क्या है? स्थिरता है। आ रहा नहीं आ रहा, दोनों हाथ हाथ के ऊपर हाथ रखे होना चाहिए, आया नहीं? या योग मुद्रा ऐसी है तो ऐसी मुद्रा में बैठो, आ रहा है। और दृष्टि कैसी होना चाहिए? नासाग्र होना चाहिए। ये विधि है ना, बाहर में ध्यान लगावे की, शरीर की स्थिति वाली बात बता रहा है। आ रहा है तो नासाग्र दृष्टि का मतलब क्या है? नासिका का अग्रभाग क्या है? नहीं पता, बताओ किसको कहते हैं नासिका का अग्रभाग? अभी तक नहीं पता। अच्छा जे अपनी आत्मा की तरफ, नहीं, वो तो है ही बाबूजी। आ रहा है कि आत्मा की तरफ दृष्टि का, ध्यान से समझना, ये नासिका का अग्रभाग नहीं है, ये है यहां से प्रारंभ हुई है नासिका, ये अग्रभाग नहीं है। लोग यहाँ देखते हैं, हाँ कहाँ देखो, जे नासिका का शुभारंभ है। आ रहा यहाँ से, आ रहा भगवान आत्मा, ये है नासिका का क्या अग्रभाग, जहां से नासिका का क्या हुआ है। और जब नासिका के तरफ दृष्टि जाती है, नासिका के अग्रभाग की तरफ दृष्टि जाती है, तो आपको पता है नेत्र ना खुले रहते हैं और ना नेत्र बंद रहते हैं। ध्यान से समझना इस विषय को, ना नेत्र क्या होते हैं, ना खुले रहते हैं और ना बंद रहते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आधे खुले और आधे बंद, ऐसी स्थिति बनती है। आ रहा भगवान, उसका नाम क्या है? नासाग्र दृष्टि। इसका मतलब क्या है? मुद्रिका सममुद्रस्य, समता रूपी मुद्रा को धारण करना। आ रहा है वीतराग मुद्रा को धारण करना। तो वीतराग मुद्रा यानी बाहर से नग्न होकर बैठ जाना नहीं। ध्यान से समझना, जब नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि होती है तो जीव की जो दृष्टि, जो नेत्र की पलक होती है, ना वो बंद होती है ना पूरी खुली होती है। इसका मतलब क्या है? आप ध्यान से समझना इस चीज को। नेत्र का क्या हो जाना? अच्छा आंख खोलकर देखना राग का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? काय का प्रतीक है? आंख खोलकर देख रहे हो तो काय का प्रतीक है? वो राग है। जब तो आप आंख खोलकर क्या कर रहे हो? देख रहे हो। और यदि आंख बंद कर ली, अब हमें नहीं देखने, तो जो क्या होगा? द्वेष होगा। क्या होगा? नहीं आ रहा समझ में? आंख खोल के देख रहे माने राग होगा। और अब हमें नहीं देखने, आंख बंद करनी, तो जो क्या होगा? द्वेष हो गया। वीतरागी नासाग्र दृष्टि पर ध्यान करने वाला जो जीव होता है, जो साधक होता है, ये बाहर की नासाग्र दृष्टि बस से मत समझ लेना कि हमारी नासाग्र दृष्टि हो गई। आ रहा है उसके नेत्र ना बंद होते ना खुले होते हैं, अर्थात ना वो आंख खोलकर देख रहा है, माने ना उसको किसी से राग है और ना वो किसी के, तो हमको आंख बंद करना, हमको किसी को नहीं देखना, अर्थात हमको किसी से ऐसा परिणाम भी उसके अंदर में नहीं। उसका नाम है क्या? नासाग्र दृष्टि। आ रहा समझ में? ना राग है और ना द्वेष है। आंख खोले हो तो क्या है? राग है। और आंख बंद कर ले तो हमें नहीं देखना। ये क्या का परिणाम है? देखना तो राग है और नहीं देखना तो द्वेष। फिर क्या करना है? नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वो वीतराग परिणति का प्रादुर्भाव हो जाना।
वो वीतराग दृष्टि का उत्पन्न हो जाना, वो वीतराग भाव का उत्पन्न हो जाना, वीतराग स्वभाव का उदय हो जाना, उसका नाम नासाग्र दृष्टि है। उसका नाम है मुद्रिका सममुद्रस्य। कौन सी मुद्रिका? समता रूपी मुद्रिका को धारण करो। है वीतराग मुद्रिका को धारण करो, अर्थात वीतराग परिणति को धारण करो। और जिसके अंतरंग में वीतराग परिणति होती है उसका परिणाम भी वीतरागमय होता है, फिर उसका परिणमन भी वीतरागमय होता है, फिर उसका सारा राग देश रूप परिणमन प्रवृत्ति क्या हो जाती है? छूट जाती है। फिर क्या होता है? मुकुटम ज्ञानमयम ध्रुवम। और फिर उसके सिर में ही ज्ञान का क्या लगता है? मुकुट बनता है। किसके सिर पर बनेगा? जो 10 लक्षण धर्म के वस्त्र को धारण करेगा, जो रत्नात्रय के आभूषण को धारण करेगा, और जो वीतराग जन मुद्रा को, अपने समतामय वीतराग परिणति को, वीतराग परिणाम को, वो वीतरागमय परिणमन को जो धारण कर लेता है, जिसका राग देश से रहित अपने वीतराग स्वभाव में ही परिणमन चलता है, मुकुटम ज्ञानमयम ध्रुवम, उसके सिर में केवल ज्ञान का मुकुट लग जाता है। है वो जगत का अनंत हो जाता है, जगत का 3 लोक का त्रिलोकी नाथ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। नहीं किस पर, किसके सिर पर लगेगा ये ज्ञान का मुकुट? बोलो ना, किसके सिर पर लगेगा? नहीं पता किसके सिर पर? बोलो बोलो। जो 10 लक्षण धर्म के वस्त्र को धारण करेगा, जो रत्नात्रय को के आभूषण पहनेगा, और जो समता रूपी वीतरागमय परिणति, वीतरागमय परिणाम, और वीतरागमय जिसका परिणमन होगा, वीतराग स्वभाव में जिसका आचरण होगा, ऐसे वीतरागी के सिर पर, अर्थात उसको ये मुकुटम ज्ञान केवल ज्ञान रूपी, अनंत ज्ञान रूपी क्या लग जाएगा? मुकुट लग जाएगा। वो 3 लोक का सरताज हो जाएगा। किसका? कितने लोक का सरताज बनना है? बोलो। 3 लोक का सरताज बनना है। तो ज्ञान के मुकुट को क्या करो? धारण करो। मुकुटम ज्ञानमयम ध्रुवम, ऐसे ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव का मुकुट लगा लो। फिर उस मुकुट को कोई नीचे गिराने वाला, वो कभी झुकने वाला नहीं है। फिर उसके चरणों में सारे मुकुटधारी क्या होंगे? झुकेंगे। जिसने ज्ञान के मुकुट को लगाया है, जिसने सम्यक ज्ञान के, आत्मज्ञान के, विज्ञान ज्ञान के, केवल्य ज्ञान के, अनंत ज्ञान के मुकुट को लगाया है, उसके चरणों में जगत के सारे मुकुटधारी क्या होते हैं? झुकते हैं। सो इंद्र, सो धर्म इंद्र, अहमेंद्र जैसे मुकुटधारी जीव उनके चरणों में क्या होते हैं? झुकते। जगत के सारे राजा महाराजा उनके चरणों में क्या होते हैं? किसके? जिनने ज्ञान के मुकुट को क्या किया है? क्योंकि ज्ञान से श्रेष्ठ 3 लोक में और कुछ भी नहीं है। ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही 3 लोक में श्रेष्ठ है, सारभूत है, प्रयोजनीय है, अर्थवान है। इसके अलावा और कोई भी इस 3 लोक में श्रेष्ठ नहीं। ज्ञान की ही 3 लोकों में महिमा है। और ऐसे ज्ञान स्वरूप को जिसने धारण किया है, उसकी जय जयकार है। भगवान आत्मा। तो ऐसे ज्ञान की महिमा है। तो अब तैयार हो गए हैं ना? अपन जब चैत्यालय आते हैं तो तैयार होके आते हैं ना? और फिर कैसे निकलते हैं अपन घर से? बोलो ना। तैयार होके निकलते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन के निकलते हैं, सादे सिंपल वस्त्र पहन के निकलते हैं। क्योंकि कहाँ जा रहे हैं? चैत्यालय जा रहे हैं, चैतन्य का अनुभव करने जा रहे हैं। चमड़ी को देखने और चमड़ी के को दिखाने नहीं जा रहे। ये पुद्गल के पिंड को देखने और पुद्गल के पिंड को दिखाने नहीं जा रहे। इसलिए बैरागी बन के आना। यहाँ आना तो कैसे आना? कैसे आना? वीतरागी बन के ना आ पाओ तो कैसे आना? बैरागी बन के आना। और कैसे भावों से देखो, पूरा विधान बता। स्नान हो गए, प्रक्षाल हो गया, वस्त्र आभूषण सब अपने का कर पहन लिए, मुकुट रुकुट सब लगा लाए, आ रहा है। अब क्या होगा?
अब रास्ते में आने तक की विधि बता रहा है गुरु महाराज। काय में आने की? रास्ते में मार्ग में आओगे तो कौन कौन कहां पर दृष्टि? अपन आते ना 16 के वस्त्र पहनकर आते हैं तो कैसे आते? कोई छी ना है, कहीं हमारा गंदगी में पैर न रखा जाए, ये पूरा बोध रखते ना, होश रखते हैं कि नहीं रखते? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा कि रास्ते में कहीं गंदगी में पैर ना रखा जाए, कोई हमें छू ना ले। बड़े शुद्धि पूर्वक अपन चैत्यालय आते हैं, ऐसे ही आना भी चाहिए। आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही यहाँ पर अब उपयोग तैयार हो गया ना, अपना ज्ञान उपयोग क्या हो गया? तैयार हो गया ना। कहाँ जाने के लिए? अपने चैतन्य आलय में जो ज्ञान रूपी वेदिका है, उसमें जो शुद्धात्म देव विराजमान है, उसके दर्शन करने के लिए ही उपयोग क्या हो गया? उपयोग रूपी पंडित, ज्ञान उपयोग रूपी पंडित पुजारी क्या हो गया है? तैयार हो गया है। 10 लक्षण धर्म के वस्त्र पहनकर, रत्नात्रय के आभूषण पहन के, वीतराग मुद्रा की मुद्रिका पहन के और ज्ञान का मुकुट लगा के क्या हो गया है? तैयार हो गया है। अब ये ज्ञान उपयोग सज गया है, अपने आत्मा के गुणों से क्या हो गया है? सज गया है और अपने शुद्धात्म देव के दर्शन पूजा आराधन के लिए आगे बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? अंदर में उपयोग स्वभाव की ओर जाता है तो बीच में बहुत सी बाधाएं आती हैं, उससे बच के जाना पड़ता है। जैसे चैत्यालय आते हैं शुद्ध वस्त्र पहनकर तो बहुत सारी अशुद्धियों से क्या होके आना पड़ता है? बच के आना पड़ता है। ऐसे ही उपयोग को स्वभाव में लीन करने के लिए बीच में बहुत सारी क्या आती हैं? बाधाएं आती है, उनसे भी क्या होना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। आ रहा है कहां पर दृष्टि दो और कैसे मार्ग पर चलना है, देखते हैं अपन कैसे चलना है, कहां दृष्टि देकर चलना है। दिष्टितम शुद्ध दृष्टि च मिथ्या दृष्टि च तेक्तयम् असत्यम अनर्थम न दिष्टन्ते अचेत दृष्टि न दीयते। क्या सुंदर कहते हैं। तुम चैतन्य आलय की ओर जा रहे हो, जहां चैतन्य प्रभु का क्या होना है? दर्शन होना है। उसके लिए इतने संभल के चलना, कितने संभल के चलना? दिष्टितम शुद्ध दृष्टि च, तुम देखना अपने शुद्ध स्वभाव को देखना, तुम्हारी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव में टिकी रहे, तुम्हारी दृष्टि में शुद्ध स्वभाव झूलता रहे और तुम आगे बढ़ते चले जाना। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप घर से चैत्यालय का संकल्प करके निकलते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नियम लो। क्या लो? नहीं आ रहा भैया, हम तो रोज आते हैं चैत्यालय पर, नियम नहीं। नियम लो ना। नियम काहे नहीं ले रहे? आप नियम नहीं लोगे, आपको फल उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका संकल्प नहीं है। आ रहा है, आ गए तो आ गए और नहीं आए तो नहीं है। पर नियम ले लोगे, संकल्प कर लोगे कि प्रतिदिन चैत्यालय आकर जिनवाणी की क्या करना है? दर्शन करना है। तो आप जब घर से निकलोगे तो आपको जिनवाणी दिखने लगेगी, आपको बेरी दिखने लगेगी, आपको चैत्यालय दिखने लगेगा कहीं, क्योंकि हमको वहीं जाना है। और जिसका नियम नहीं है वो उसको वो दिखेगा नहीं। क्या पता बीच रास्ते से दुकान में चले जाए, कोई के घर में चले जाए, तो चले जाए, क्योंकि हमारा नियम तो है ही नहीं ना। नहीं आ रहा, वो भावना नहीं चलेगी। आप सुबह से उठोगे, आपके अंदर भावना चलेगी चैत्यालय आने, उसके अंदर चलेगी जिसने नियम लिया है। वो हम कह रहे हैं यदि वो सुबह से उठकर कोई घर गृहस्थी के काम में भी लग गया और उसको दोपहर भी हो गई, शाम भी हो गया, पर उसका नियम है कि हमको प्रतिदिन चैत्यालय जाकर दर्शन करना, पूरे घर गृहस्थी के पाप और आरंभ के काम करते हुए भी उसको एक भावना अंदर में चल रही है, अभी हमें नियम पूरे करने हैं, हमें चैत्यालय जाकर दर्शन करना। वो भावना उसको सहज में पुण्य बंधवा रही है। इसलिए क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? नियम पूर्वक की गई क्रिया ही अर्थकारी है, फल लेने वाली है। आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जैसे हम घर से निकलते हैं तो हमको क्या दिखने लगता है? चैत्यालय दिखने लगता है। अभी रास्ते में दिख नहीं रहा, पर फिर भी दिखने लगा, क्योंकि जहां जाने का लक्ष्य होता है वो क्या होने लगता है? पहले ही दिखाई देने लगता है। आ रहा भगवान आत्मा। ऐसे ही ये उपयोग में अपना शुद्धात्मा क्या होने लगा? दिखने लगा। दृष्टि माने उपयोग, आंख नहीं,
दृष्टि माने क्या? अंदर का उपयोग, उसमें शुद्धात्मा क्या होने लगा? दिखने लगा, झलकने लगा। और उस शुद्धात्म स्वरूप तक अभी हमको क्या करना है? पहुंचना है, पर पहले ही दिखने लगा। इसलिए कह रहे देख कर चलो। किसको देख कर चलो? दिष्टितम शुद्ध दृष्टि चा, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में दिष्टितम दिख रहा है, अपना शुद्धात्मा दिख रहा है। मिथ्या दृष्टि च तिक्तयम, किसका त्याग करके आना? मिथ्यात्मय दृष्टि का क्या करके आना? त्याग कर देना, तब तो तुम्हें शुद्धात्म देव के क्या होंगे? मिथ्यात्मय दृष्टि में कभी शुद्धात्म देव के दर्शन होने वाले नहीं है। जिसकी मिथ्यात्मय दृष्टि है, उसकी दृष्टि में, जिसके दृष्टि में मिथ्यात का, अच्छा सुनो, जिसकी दृष्टि में किसका? मिथ्यात का, अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसको कभी शुद्धात्मा का अनुभव नहीं हो सकता, कभी शुद्धात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि च तिक्तयम, मिथ्यात्मय दृष्टि का क्या कर दो? त्याग कर दो। क्या है मिथ्यात्मय दृष्टि? किस पर दृष्टि देना मिथ्यात है? देखो किस पर दृष्टि देना, इसलिए उस पर दृष्टि देना छोड़ दो। असत्यम अनर्थम न देष्टन्ते, किसको मत देखो? असत्यम, जो असत्य है उसको। अच्छा कौन है असत्य? कौन है असत्य? अच्छा एक चीज बता, सत्य कौन है? निःशुद्ध आत्मा, निज आत्मा सत्य है और बाकी सब असत्य है। पक्का है क्या नहीं है? बोलो ना, निज आत्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? निःशुद्ध आत्मा बस ही सत्य है, क्योंकि सब मुझसे छूट जाने वाले, सबका विलय हो जाने वाला है, सबका नाश हो जाने वाला है, सब मेरे लिए परद्रव्य है, इसलिए सब मेरे लिए क्या है? असत्य है। तो सारे असत्य से दृष्टि क्या हो जाना चाहिए? तब तो तुम्हारा सत्स्वरूप तुम्हारी दृष्टि में आएगा। असत्यम अनर्थम न देष्टन्ते, अनर्थम माने क्षणभंगुर, नाशवान, जो अनित्य है उस पर दृष्टि मत देना, तब तो तुम्हारा नित्य स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हारा ध्रुव स्वरूप तुम्हें दिखाई देगा। तो असत्य में क्या आ गए? सारे राग आदि विकारी परिणाम, सारे पुद्गल आदि द्रव्य सब असत्य। सारा संसार के सारा द्रव्य कैसे हैं? मेरे लिए। किसके लिए? मेरी निःशुद्धात्मा के आगे सब क्या है? असत्य है। और आपको बता दें, आपकी आत्मा भी मेरी आत्मा के लिए क्या है? अनित्य नहीं है, पर कैसी है? असत्य है। आपकी आत्मा आपके लिए सत्य है, पर मेरे लिए क्या है? असत्य है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं, मेरे जैसा स्वभाव तो है, पर मेरा स्वभाव नहीं है। सबकी आत्मा एक नहीं है, सबकी आत्मा एक समान तो हो सकती है, पर सबकी आत्मा एक। और जो ये मान रहा है कि सबकी आत्मा एक है, वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा कि सबकी आत्मा एक नहीं है, सबकी आत्मा एक समान है, एक समान गुण वाली है, पर आपकी आत्मा का, आपका आत्म द्रव्य भिन्न है, मेरा आत्म द्रव्य भिन्न है। आपका जीव तत्व भिन्न है, मेरा जीव तत्व भिन्न है। और मेरे अस्तित्व के सामने आ रहा है आपकी आत्मा का मेरे लिए कोई अस्तित्व। अच्छा पुद्गल का अस्तित्व है क्या? नहीं है, नहीं है। पुद्गल का भी अस्तित्व है, प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व, पर मेरे लिए पुद्गल का अस्तित्व, मेरे स्वभाव में पुद्गल का अस्तित्व, जैसे मेरे स्वभाव में पर पुद्गल का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही मेरे स्वभाव में पर जीव का भी अस्तित्व नहीं है। क्या बोलो? यदि आपकी आत्मा का मेरी आत्मा में अस्तित्व होता तो मैं सुखी दुखी होता, तो तुम भी कुछ सुखी दुखी होते। तुम सुखी दुखी होते तो मैं भी सुखी दुखी होता। आपको जो कर्म का उदय आता, वो कर्म का उदय मुझे भी आता। पर मेरी आत्मा में जैसे पुद्गल आदि द्रव्यों का अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही मेरी आत्मा में आपकी आत्मा का भी अस्तित्व। अच्छा तारण स्वामी की आत्मा का अस्तित्व तो है ना अपनी आत्मा में? नहीं। बोलो ना, वो भी परद्रव्य है। तारण स्वामी की आत्मा का भी अस्तित्व मेरी आत्मा में, अनंत और अनंत सिद्धों की आत्मा का भी अस्तित्व मेरी आत्मा में
नहीं, मेरी आत्मा में सिर्फ मेरी दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुणों का अस्तित्व है, इसके अलावा और किसी का अस्तित्व नहीं आ रहा। भगवान आत्मा तो मेरे आत्मा के सामने सारा जगत के चेतन अचेतन द्रव्य क्या है, मेरे आत्मा की अपेक्षा क्या है, असत्य है। वे अपने अपने में सत्य है, पर मेरे स्वभाव की अपेक्षा क्या है। क्या ऐसी दृष्टि हो गई है? बोलो बोलो ना। क्या हमने अभी भी कहीं ना कहीं सत्य पने की मानता? विचार करो, समोसरण में बैठे साक्षात जुनैद परमात्मा नहीं आ रहा, अनंत चतुष्टय के धारी जुनैद परमात्मा नहीं आ रहा, और सिद्धालय में बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा आ रहा है, पर मेरी आत्मा के लिए उनकी आत्मा भी कैसी है, असत्य है। बहुत तकलीफ हो रही होगी ये चीज बोलने में, बहुत हिम्मत लगेगी इस चीज को स्वीकार करने में। विचार करना भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। वे अपने लिए पूर्ण सत्यता को उपलब्ध हो गए, फिर भी मेरे लिए क्या है, ये बात समझ में आई थी किसको, गौतम स्वामी को। किसको? गौतम स्वामी को। जब महावीर उनको छोड़कर क्या हो गए, चले गए। सुबह सुबह महावीर को निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। गौतम देखते ही रह गए कि महावीर तो मुझे छोड़कर, माने महावीर की भी आत्मा मेरे लिए सत्य नहीं है। उनके लिए उन्होंने अपनी सत्यता को पा लिया, पर मुझे क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, बोलो ना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। मेरे लिए तो मेरा चैतन्य स्वभाव ही सत्य है, जो मुझसे कभी दूर हो सकता नहीं है। जो जा रहा है वो सत्य नहीं, और जो सत्य है वो कहीं जाता नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जो छोड़कर चला गया वो, बोलो ना, वो सत्य नहीं, और जो सत्य है वो कभी मुझे छोड़कर जाता। यदि महावीर मेरे लिए सत्य होते तो भगवान आत्मा मुझे छोड़कर नहीं जाते। और वो छोड़कर चले गए तो चले गए, फिर मेरी दर्शन ज्ञान चेतना ने मुझे छोड़ा नहीं। बस मेरी ज्ञान चेतना मेरे लिए सत्य है। अपने आत्मा में सत्यपना स्थापित हुआ, अपनी आत्मा में डुबकी लगी, तुम चले गए तो चले गए। मोक्ष शाम को गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हो गया। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। कैसे हुआ? असत्यम अनर्थम न दृष्टन्ते। सारे असत्य और अनित्य पर पदार्थों से दृष्टि क्या हो गई, हटी, और अपने निशुद्धात्मा में अपनी दर्शन ज्ञान चेतना में सत्य और नित्यपना स्थापित हुआ। केवल ज्ञान क्या हो गया, प्रकट हो गया। ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। दूसरे के आश्रय से आत्मा का एक गुण का एक अंश भी प्रकट नहीं होगा। सम्यक दर्शन रूपी एक समय की पर्याय भी प्रकट होगी तो अपने निशुद्धात्मा के आश्रय से ही होगी। आ रहा नहीं आ रहा? निशुद्धात्मा सत्य है और बाकी सब पक्का है क्या नहीं है? पक्का करो, निष्ठा करो। ये तैयारी चल रही है अंदर में जाने की, चैत्यालय में प्रवेश करने की। आ रहा भगवान आत्मा समझना। सारे अनित्य और असत्य पदार्थों से दृष्टि क्या हो जाए। जब विचार करो, जिन्होंने सत्य दशा को पा लिया वे अनंत सिद्ध की आत्मा भी मेरे लिए क्या है, असत्य है। मेरी आत्मा की अपेक्षा। आ रहा है भगवान आत्मा। तो क्या संसार के खुदगल द्रव्य सत्य हो सकते हैं? बोलो ना। इनसे तो दृष्टि क्या कर देना, हटा ही देना। और जब तक निसत्य स्वरूप में दृष्टि ना जा पाए तब तक सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में रहना। पर यही भावना माना कि मैं अपने सत्स्वरूप में क्या हो जाऊं, समा जाऊं। आ रहा भगवान आत्मा। आपसे भी दृष्टि, आपसे भी आपके प्रति का लक्ष्य भी क्या हो जाए, छूट जाए, और मैं अपने सच्चे लक्ष्य को पा जाऊं। आ रहा है अचेत। और आगे देखो, असत्य और अनित्य पदार्थों पर दृष्टि मत दो। पर आगे देखो क्या कह रहा है, अचेत दृष्टि न दीयते। अचेतन पे भी दृष्टि मत देना। नहीं आ रहा? चेतन आलय की ओर आगे बढ़ रहे हो और बीच में यदि अचेतन के द्वार पड़े तो अचेत दृष्टि ना, कहीं अचेतन पे दृष्टि मत दे देना। क्योंकि पता है भोले चेतन, हे ज्ञानी, हे भगवान आत्मा,
तूने ना चेतन को देखा नहीं है ना अभी, इसलिए अचेतन पे दृष्टि जाते ही तेरा आकर्षण हो जाएगा, तू उधर पर मूर्छित, क्योंकि ये अचेतन जो है बड़े ही मोहित करने वाले होते हैं, ये अचेतन परद्रव्य बड़े ही लुभाने वाले होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर नाना प्रकार के आकार वाले होते हैं, और जीव इनके आकार को देखकर इनमें क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और वो अपने चैतन्य आलय तक फिर पहुंच नहीं पाता। इसलिए तुम रास्ते से आ रहे हो तो अचेत दृष्टि न दीयते, किस पर दृष्टि मत देना, अचेतन पे दृष्टि नहीं देना, नहीं तो चेतन तक पहुंच, नहीं तो चेतन का अनुभव नहीं कर पाओगे, चेतन की अनुभूति नहीं कर पाओगे, चेतन का भेदन नहीं हो पाएगा। आ रहा है अचेत दृष्टि न दीयते, किस पर दृष्टि मत देना, अचेतन पे मत देना। कितना ही अचेतन के द्वार सजे हो, तुमको उससे बच के और हट के क्या होना है, चेतन आलय तक आना है। और नहीं तो भगवान आत्मा कितने भी जाकर घंटी झालर बजान लगे तो शुद्धात्म देव के दर्शन होने वाले नहीं है। बच के चलो, बच के चलो। कैसे चलो, कैसे चलो, कैसे चलो, बच के चलो, हट के चलो, हट से मत चलो। क्या हट से मत चलो, हट के चलो। हट के मान, हट से चलना माने उदय से जमाना, नहीं नहीं, हट से मत चलो। कैसे चलो, हट के चलो। नहीं आ रहा ना, हट से चलो ना हटा के चलो। कैसे चलो, तुम खुद हट जाओ। तुमने देख लिया है असत्य मार्ग है, अचेतन का मार्ग है, आ रहा है विपरीत मार्ग है, मिथ्या मार्ग है, तो उससे क्या करो, क्या करो उससे, बोलो ना, थोड़े से हट के निकल जाओ, हट के चलो और बस बच के चलो, पर हटा के और हट से माने जिद्द से मत चलो। जो जिद्द से चलेगा, हट से चलेगा, वो मोक्ष मार्ग से हट जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा, और दूसरों को हटा के भी नहीं चलना। क्या करना, अपन खुद बच जाओ, हट जाओ। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, तो हट से मत चलो और हटा के मत चलो। कैसे चलो, हम स्वयं क्या हो जाए, हट जाए। हम स्वयं अपने किस को हटाओगे भैया, मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। एक ग्रहित मिथ्या की बाधा है, मिथ्या देवगुरु धर्म की बाधा है, फिर और चलो तो अंदर में मिथ्या सम्यक प्रकृति मिथ्या की बाधा है। नहीं आ रहा, राग की, देश की, मोह की, कसाई की, स्त्री, पुत्र, परिवार, अंतरंग परिजन, बाहर परिजन, परिग्रह। नहीं आ रहा, 5 इंद्रिय के विषय कब हटाओगे, बोलो ना, हटाओ मत। तुम क्या हो जाओ, इन सब चीजों से क्या हो जाओ, हट जाओ और अपने स्वभाव में डट जाओ। क्या हो जाओ, तुम अपने स्वभाव में क्या हो जाओ, डट जाओ, तो अपने आप इन सारे विकारी और विभाव भाव से क्या हो जाओगे, हट जाओगे। आ रहा नहीं आ रहा, हट के चलने वाला मार्ग है, हट से चलने वाला मार्ग नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, तो क्या कह रहे हैं, अचेत दृष्टि न दीयते, किस पर दृष्टि नहीं देना, अचेतन पर दृष्टि नहीं देना। आ रहा है अचेतन माने अचेतन, कोई भी हो सकता है, ये शरीर भी क्या है, अचेतन है। जगत के जितने परद्रव्य हैं सब क्या है, अचेतन है। आ रहा भगवान अंदर में चलने वाले रागादि विकारी परिणाम भी क्या है, अचेतन ही है। मन वचन काय भी सब क्या है, अचेतन। अचेतन माने जिनमें चैतन्य बना, उन पर दृष्टि कितनी संभाल करवा रहे हैं ना, कैसे चलना है रास्ते में, कितने संभल के चलना है। ये गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। बतला रहे क्या नहीं बतला रहे, बताओ भगवान, और चलना है क्या नहीं चलना है, ऐसे ही बोलो ना। आ रहा, बड़ी शुद्धि पूर्वक चलो। कैसे चलो, जैसे 16 वाले चलन में छू 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 नहीं कहते 16। आजकल लोगों ने 16 को नकार दिया, 16 भी आवश्यक है। 16 भी क्या है, आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि भी क्या है, आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि से भाव शुद्धि बनती है। हमारा भगवान आत्मा, नहीं तो सब क्रिया करके पकड़ के सब चीज क्या कर दे, छोड़ दे। हाँ, पर इतना ध्यान रखो, यदि तुम बाहर में शरीर और शरीर आदि का 16 कर रहे हो, तो अंदर में परिणामों का भी क्या करो, 16 करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में,
तो 16 वाले खुद ही के छू 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 मैं छू ही दे अब का खुद ही तो कह रहा है छू 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 नहीं आ रहा भगवान आत्मा विचार करना तो कैसे बच के चलते हैं और चलना भी मना नहीं कर पर पकड़ नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए पता चले 16 की साड़ी कोई ने बच्चा ने छीना बच्चे की 2-4 चाटा काय को 16 कसाय तो गई नहीं तुम्हारी काय को 16 अच्छा बाहर की शुद्धि काय कर रहे थे कि अंदर के परिणाम क्या रहे और बाहर की शुद्धि में तुम्हारे परिणाम क्या हो गए बदल गए नहीं आ रहा बाहर की शुद्धि में तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए तो भगवान आत्मा फिर वो अंदर की शुद्धि कहाँ नहीं आ रहा छीटा तो छीटे कछु नहीं दूसरी साड़ी पहन लो नहीं पहन पा रहा है तो मत करो भोजन वाले मत दो आहार समता भाव में तो रहो नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में अब छीदो तो कोई ने पानी छीदा भाई 16 को पानी तो छीदा कछु नहीं है दूसरो पानी छान लो दूसरो ले आओ और नहीं ला पाए तो फिर इतनी क्षमता रखोगी प्यासे रह जाओ बड़े धर्मात्मा हो तो फिर प्यासे रहने की क्षमता भी रखो पर परिणाम खराब मत करो पर ऐसा भी नहीं कि बिना छलो पानी पी लो छिलो वालों ही पानी पी लो ऐसा भी नहीं कह रहा है स्वच्छंदी मत हो जाना नहीं तो कई ऐसे जीवों को देखे कि जीवन में साधक पना आ गया सफेद भेष धारण कर ले पंगा रोटी खा रहा है घूम घूम के खा रहा है दिन में 4-4 बार खा रहा है कह रहे हम तो ये सब पकड़ नहीं है हमको पकड़ नहीं है नियम संयम की पकड़ है जी बोलो भगवान आत्मा आपका सदाचार में जीवन कुछ मर्यादा तो होना चाहिए नहीं आ रहा वस्तु स्वरूप को क्या करो समझो पर जीव वस्तु स्वरूप को समझता नहीं है और उसमें अपनी मनमानी लगा लेता है आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में जैसे बाहर में शुद्धि रख रहे हो आ रहा है अशुद्ध चीजों से अपन बचते हैं ऐसे अंदर का 16 करो कि ये राग ना छीने ये मोह ना छीने ये कसाय ना छीने क्रोध मान माया लोभ ना छीने ये मिथ्या मानता ना छीने ये अंदर में नाना प्रकार के विभाव संकल्प विकल्प ये मेरे उपयोग को ना छीने अपने उपयोग को इनसे बचाकर चलो जे अंदर का क्या है 16 है हमारा भगवान आत्मा और यही हमको मुक्ति पथ तक ले जाने वाला है तो ऐसी शुद्धता पूर्वक तुम मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ो अपने चैतन्य आलय तक आगे बढ़ो शुद्ध दृष्टि पूर्वक चलो सारे परद्रव्यों से दृष्टि हटा दो तो निरंतर निशुद्ध आत्मा की सूरत बनी रहे अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतानंद मंडलाचार्य जी महाराज की शुद्धात्म देव की